हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है क्लास चल रही है संविधान की। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया है तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान है क्या। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो संविधान की अगर हम बात करते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान क्यों जरूरी था, या संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है भाई, अगर संविधान की आवश्यकता की बात करते हैं तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है, या हम बोल सकते हैं एक विधि या कानून की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो कि लिखित भी हो सकती है भाई, जो कि कैसी हो सकती है, जो कि लिखित और अलिखित हो सकती है, लिखित और अलिखित हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, और जो कि लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या कहलाता है? कानून का संग्रह कहलाता है, कानून का संग्रह। ठीक है, कानून का संग्रह हम इसको बोल सकते हैं। तो मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए किसी न किसी विधि या कानून की आवश्यकता होती है, वही आपका क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, अब संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान के द्वारा जब शासन किया जाता है तो इसके 3 अंग जो है निर्धारित किए गए हैं। इसके संविधान के हम बोल सकते हैं संविधान के 3 अंग, ये संविधान के 3 पैर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला रहता है आपका कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक क्या रहता है आपका? व्यवस्थापिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो 3 जो है जरूरी है। ठीक है, तो संविधान के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा व्यवस्थापिका। ठीक, अब इन तीनों के जो है अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, अलग अलग कार्य होते हैं, तो अलग अलग कार्य भी जानेंगे हम। ठीक है, अलग अलग कार्य भी जानेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान को क्या मानते हैं? संविधान को सर्वोच्च है ना। संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च विधि भी माना जाता है। ठीक, संविधान को सर्वोच्च विधि माना जाता है। ठीक है, अगर भारत का संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान, एक पॉइंट याद रखना है, भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अगर हम बात करते हैं भारत का संविधान कैसा है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? लचीला एवं कठोर संविधान किसका है? भारत का है। और एक यहाँ से बनता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। संविधान क्या है? संविधान एक कानून संग्रह है, बोल सकते हैं, जिसमें क्या है? कानून का संग्रह है। संविधान के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, इसके बाद संविधान को सर्वोच्च विधि माना जाता है, ध्यान रखना है। और भारत का जो संविधान है वो कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लचीला एवं कठोर संविधान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि संविधान निर्माण के लिए, भाई अगर संविधान निर्माण के लिए जरूरत किसकी पड़ी? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? संविधान निर्माण। पूछा जाता है कि संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके
द्वारा किसके द्वारा किया गया? संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो ये संविधान सभा जो है, ये वाली जो संविधान सभा है, कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई प्रावधान किया गया होगा कि भाई संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो है बनाई जाए, उसी के द्वारा जो है संविधान को बनाया जाएगा। तो इस संविधान सभा के निर्माण की कुछ बात होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा संविधान सभा इस तरीके से आती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट आउट कर लेना। आगे देखते हैं संविधान सभा की बात, ठीक। तो संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा, यहाँ से देखते हैं संविधान सभा, ठीक। हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, मतलब ज़्यादा लंबा नोट डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको आपको समझना ज़्यादा है, ठीक है। तो शॉर्ट से जो है आपकी शॉर्ट लिखाई से जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करते हैं, ठीक। तो 1895 की बात आती है। सबसे पहले 1895 ईस्वी की बात आती है। 1895 में ऐसा क्या हुआ, ठीक। 1895 में तिलक ने, ठीक है, तिलक के माध्यम से, तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक लाया जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लाया जाता है? स्वराज विधेयक लाया जाता है। और सर्वप्रथम भारत में जो है संविधान की मांग की जाती है। तो सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम संविधान की मांग, सर्वप्रथम संविधान की मांग किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो तिलक जी के द्वारा की गई, किस माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई। कब की गई? 1895 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जो आप यह 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी, तो 1922 ईस्वी में प्रयास किया जाता है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला जाता है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला जाता है क्या? जो भी संविधान होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला जाता है जो संविधान होगा, तो संविधान बनेगा, जो संविधान बनेगा वो कैसे बनेगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। जो भारतीय लोग हैं, भारतीयों की इच्छा अनुसार, ठीक है, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा भारतीय संविधान। ये किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में ये कहा। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं 1928 ईस्वी की बात आती है। 1928 ईस्वी, यहाँ पर आपके आते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है एक नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, ठीक है। इस मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या लाई जाती है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण का जो है प्रयत्न किया जाता है। इसके माध्यम से क्या करा जाता है? माध्यम से संविधान निर्माण, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। प्रयत्न किया गया, लेकिन जो है संविधान का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन ये जो प्रयास था वो कैसा रहा? असफल रहा। प्रयत्न किया गया लेकिन ये कैसा रहा? असफल, ठीक है। जो प्रयास रहा कैसा रहा? असफल रहा, ठीक है। तो 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक को लाया गया, सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान बनेगा, इन्होंने कहा कैसा बनेगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लाई गई, उसके माध्यम से बोला गया कि सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण का है ना, उसके माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण का जो है प्रयत्न किया गया, लेकिन ये प्रयत्न कैसा रहा? असफल रहा। अब हम पहुँचते हैं 1934 की ईस्वी पे, ठीक है। 1934 ईस्वी, ठीक है। तो 1934 ईस्वी में कौन आते हैं? आपके एम आर रॉय आते हैं।
तो ये सर्वप्रथम जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात करते हैं। वहाँ आते हैं आपके एमएन रॉय, ठीक है। 1934 ईस्वी में जो एमएन रॉय होते हैं, एमएन रॉय, इनके द्वारा औपचारिक माध्यम से, ठीक है, इनके द्वारा जो है औपचारिक माध्यम से संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक। तो ध्यान रखना है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये चारों डेट जो है कैसी हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी संविधान सभा। यहाँ पर क्या आ गया, देखो संविधान सभा आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होता है, संविधान सभा की बात यहाँ पर किसके द्वारा की गई, एमएन रॉय के द्वारा की गई कि भारतीय संविधान जो भी बनेगा तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान को बनाया जा सके, ठीक। अब यहाँ से जो है संविधान सभा की बात जो है चालू हो जाती है। फिर बात आती है आपकी 1938 ईस्वी की, तो देखते हैं 1938, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब आती है बात 1938 की, ठीक। 1938 की जो बात आती है तो यहाँ पर आपके जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की जाती है। तो यहाँ पर कौन आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो संविधान सभा का निर्माण होगा, जो संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो किस पे आधारित होगा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का जो है निर्माण किया जाएगा। ये किसने बोला था, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। लेकिन हुआ क्या, अगस्त 1940 ईस्वी जब आती है तो उस समय जो ब्रिटिश शासन होता है, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय के संविधान के निर्माण की मांग को जो है अस्थायी मंजूरी दे दी जाती है। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा, जो ब्रिटिश शासन होता है, इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान बनाने की अस्थायी मंजूरी प्रदान कर देते हैं, ठीक है। अस्थायी मंजूरी जो है प्रदान की जाती है किसके द्वारा, अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के माध्यम से, ठीक। लेकिन होता क्या है फिर 1942 ईस्वी में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1942, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 1942। तो ब्रिटिश शासन जब भारतीय संविधान बनाने की अस्थायी मंजूरी प्रदान कर देता है, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या करा जाता है, एक मिशन जो है भारत में भेजा जाता है, इसका नाम क्या होता है, क्रिप्स मिशन। तो 1942 ईस्वी में जो भारत में कौन आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक, कौन आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है भारत आ जाता है, और क्रिप्स मिशन जैसे ही भारत आता है तो इसमें जो है भारतीय के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान कर देता है। तो क्रिप्स मिशन जैसे ही भारत आया और इसी के द्वारा जो है भारतीय संविधान निर्माण की पूर्ण मंजूरी प्राप्त हो जाती है, ठीक, पूर्ण जो है मंजूरी जो है प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ से चालू होता है। अब यहाँ से चालू कैसे होगा, ये क्रिप्स मिशन ने पूर्ण मंजूरी दे दी। अब क्या होता है, 1946 ईस्वी की बात आती है, जब 1946 ईस्वी की बात आती है, इस समय कौन आता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है कहाँ आता है, भारत आता है, ठीक है, भारत आता है, कैबिनेट मिशन जो है भारत आता है कब, 1946 ईस्वी में। अच्छा, इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जो 3 सदस्य थे, इसमें सदस्य कितने आए थे, 3 सदस्य आए थे। कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो भारत 3 सदस्य आए थे। तो ये 3 जो सदस्य थे, ये जो 3 सदस्य थे, ये ब्रिटिश संसद
ब्रिटिश संसद जो थी उसमें सदस्य हुआ करते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे ये तीनों, इसीलिए इनको जब भेजा गया तो इसको क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। तो अब कैबिनेट मिशन की जो है सभा आपकी चालू हो जाती है, ठीक। तो कैबिनेट मिशन कब आता है आपका, 1946 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक। तो इसमें 3 सदस्य आते हैं, कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सबसे पहले अगर बात करें तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे अगर बात करते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे कौन से आते हैं, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे कौन आते हैं, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तीसरे कौन से आते हैं, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य जो हैं भारत आते हैं। तो इन 3 सदस्यों के द्वारा ये कैबिनेट मिशन जो है एक निर्माण होता है इसका, है ना। तो ये कैबिनेट मिशन क्या है, ये बोलता है कि संविधान सभा का जो है निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। उस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो इसकी कुछ शर्तें थी। तो कैबिनेट मिशन की इन शर्तों की बात करते हैं, तो देखते हैं कैबिनेट मिशन की शर्तें। तो कैबिनेट मिशन की शर्तें क्या रहेंगी, तो सबसे पहली शर्त इन्होंने ये बोला कि जो कैबिनेट मिशन है, इन्होंने ये बताया कि संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो संविधान सभा का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो संविधान सभा का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो बोल सकते हैं संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के माध्यम से, प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। तो पहली शर्त ये थी, तो संविधान सभा का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के माध्यम से जो है सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। सेकंड क्या था, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या उन्होंने कितनी बताई थी। दूसरा जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बताई थी 389, ठीक। तो सदस्यों की कुल संख्या उन्होंने कितनी बताई, 389, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने जो है संख्या कितनी बताई, 389 जो है बताई थी। अब इस 389 को अगर तोड़ लेते हैं तो 292, ये 292 जो व्यक्ति थे ये ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। ये कहाँ से लिए गए थे, ब्रिटिश प्रांत। इस 389 में से 292 जो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए, 93 देसी रियासत, 93 जो थे कहाँ से थे, देसी रियासत। जो 93 थे कहाँ से थे, देसी रियासत से थे। और 4 चीफ कमिश्नरी थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे, ठीक है। तो इन जो 4 चीफ कमिश्नरी जो प्रदेश हैं इनको पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 चीफ कमिश्नरी जो प्रदेश हैं इनके बारे में अगर बात करें तो पहला था दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान। पहला रहेगा इसमें दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा आपका रहेगा बलूचिस्तान, और चौथा जो रहेगा आपका है ना अजमेर का मेरवाड़, ठीक। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी जो है स्टेट थे, जो कि किसमें ये 389 की जो है सदस्य संख्या को हमने यहाँ बांट दी, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि इसमें ये बोला गया कि जो इन्होंने ये बताया, कैबिनेट मिशन योजना ने ये बताया कि देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं संविधान सभा में क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। जो देसी रियासत के जो सदस्य हैं
ये जो देशी रियासत के सदस्य हैं इनको क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। संविधान सभा में क्या किया जाएगा, इनको मनोनीत किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है संविधान सभा का जो है गठन किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर जुलाई 1946 में, ठीक, अब चुनाव की बात आती है। तो चुनाव कब, जुलाई 1946, तो बोल सकते हैं जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव जो है करवाया जाता है। जुलाई 1946 ईस्वी में जो है चुनाव करवाया जाता है। और चुनाव जो है आपको कितनी सीटों पर होता है, 296 सीटें बसती हैं, ठीक है, 296 सीटें बसती हैं। इन सीटों पर जो है चुनाव होता है। अब ये सीटें ऐसी बसती क्यों हैं, क्योंकि कुछ देशी रियासत जो है शामिल नहीं है, ठीक है, कुछ देशी रियासत जो है शामिल नहीं है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या इसका संविधान सभा का बहिष्कार किया, ठीक है। तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग जो थी उसमें तो कुछ लोग शामिल नहीं हुए। तो इस तरीके से सीटों की संख्या जो है कम होती चली गई। तो चुनाव जो है 296 सीटों पर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें प्राप्त होते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं तो 207 सीटें, 207 सीटें जो हैं कांग्रेस को प्राप्त होती हैं, ठीक है। 207 सीटें जो है किसको प्राप्त होती हैं, कांग्रेस को प्राप्त होती हैं। और 73 जो सीटें हैं वो किसको प्राप्त होती हैं, मुस्लिम लीग को। 73 सीटें जो हैं उस मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं। 73 जो सीटें हैं किसको प्राप्त होती हैं, मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं। और जो 15 बची वो अन्य व्यक्ति जो है प्राप्त करते हैं। कितने, 15 आपकी बचती है वो अन्य व्यक्ति को मिलती है। अन्य व्यक्ति मतलब जो छोटे मोटे समुदाय जो खड़े हुए थे उनको प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होती हैं, इसीलिए मुस्लिम लीग जो है बहुमत प्राप्त नहीं करती। इसीलिए अब जो मुस्लिम लीग है वो क्या करती है, इस संविधान निर्माण से संविधान सभा का क्या करती है, बहिष्कार करती है, वो शामिल ही नहीं होते इसमें, ठीक है। तो अब हम संविधान सभा की यहाँ से स्टार्ट करेंगे कार्यप्रणाली, ठीक है। तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली रहेगी वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, संविधान की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो ये आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा लंबी हमको बनानी नहीं है ना। छोटा छोटा पढ़ेंगे टुकड़ों में तो जल्दी से कवर भी कर पाएंगे, तो चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को जो है आप भाई एक काम तो करना ही है, एक लाइक तो बनता ही बनता है ना। लाइक करते हुए जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें इसको, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।